हेलो माय डियर लर्नर्स, नमस्कार एंड वेलकम टू दिस चैनल। आई एम राकेश। आज के पैराग्राफ का टाइटल है द लाइफ स्टाइल ऑफ द बार्बर। दैट इज बार्बर, इट मीन्स एक ऐसा पर्सन जो बाल और दाढ़ी बनाने का काज करता है। एक नाई का जीवन शैली के बारे में आइए इंग्लिश में लिखे इस पैराग्राफ को हिंदी में समझें। सो लेट्स मूव ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ। बार्बर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर सोसाइटी। कहा जा रहा है कि एक बार्बर जो होता है, हजाम या नाई, प्लेज यानी कि निभाता है, एन इम्पोर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन आवर सोसाइटी, हमारे समाज में एक नाई का महत्वपूर्ण भूमिका होता है, ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट, ही इज सो इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ आवर सोसाइटी। कहा जा रहा है कि ही यानी कि बार्बर के लिए वह जो है सो इम्पोर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण होता है, इतना महत्वपूर्ण मेंबर सदस्य होता है ऑफ आवर सोसाइटी, हमारे समाज का इतना महत्वपूर्ण सदस्य होता है डैट कि वी कांट लिव, वी कैन नॉट लिव विदाउट हिम। कहा जा रहा है कि वह हमारे समाज के लिए इतना महत्वपूर्ण होता है, विदाउट के बिना, हिम उसके बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं। बी सीक him eagerly when our beard and the hair of the head grow। कहा जा रहा है कि हम लोग तलाशते हैं, खोजते हैं, सीख का मतलब खोजना, हिम उसे यानी कि नाई को, ईगरली इट मीन्स उत्सुकतापूर्वक, उत्सुकतापूर्वक हम लोग क्या करते हैं, उसे तलाशते हैं, उत्सुकतापूर्वक हम लोग तलाश करते हैं। वेन आवर बियर्ड, जब हम लोगों का दाढ़ी, एंड द हेयर बाल, द हेड यानी कि सिर का बाल और दाढ़ी जो है से ग्रो बढ़ जाता है, उस समय हम लोग नाई या हजाम को खोजते हैं। द बार्बर हैज अ स्पेशल अपीयरेंस, स्पेशल अपीयरेंस when he walks in the street। कहा जा रहा है कि बार्बर यानी कि हजाम जो है उसके पास खास क्या होती है, अपीयरेंस होती है। अपीयरेंस इट मीन्स पहचान, यानी कि एक खास पहचान होती है जब वह टहलने के लिए इन द स्ट्रीट यानी कि गली में जब वह निकलता है, यानी कि टहलता है, निकलता है, ऐसा कर सकते हैं। जब वह गली में निकलता है तो उसकी एक स्पेशल अपीयरेंस होती है, एक खास पहचान होती है। ही इज रिकॉग्नाइज्ड विद अ स्मॉल बॉक्स इन हिज हैंड। कहा जा रहा है कि जब वह गली में निकलता है तो उसे पहचाना जाता है, रिकॉग्नाइज यानी कि पहचान लिया जाता है, किसके साथ, विद अ स्मॉल बॉक्स, जो कि एक छोटे से बक्सा को साथ में रखता है, इन हीज और इन हीज हैंड यानी कि अपने हाथ में एक छोटा सा बॉक्सा, एक छोटा सा बॉक्स लेकर चलता है, उससे पहचान की जाती है। द टूल्स एंड द आर्टिकल्स रिक्वायर्ड यानी कि उपकरण या सामान की आवश्यकता होती है, रिक्वायर्ड होती है, फॉर सेविंग, सेविंग करने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए, एंड हेयर कटिंग, बाल कटवाने के लिए, जो कि आर केप्ट रखा जाता है इन द बॉक्स यानी कि वह जो साथ में छोटा सा बॉक्स रखता है, उसी बॉक्स में दाढ़ी बनाने और बाल कटवाने का जो उपकरण होता है रखा जाता है। कीप का थर्ड फॉर्म केप्ट। जनरली सामान्यतः, ही कीप्स वन और 2 पेयर्स ऑफ सीजर्स। कहा जा रहा है कि सामान्यतः उस बॉक्स में क्या रखता है, 1 या 2 कैंची
रखता है, 1 और 2 रेजर्स उस तरह कह सकते हैं। दाढ़ी बनाने वाला 1 या 2 उस तरह रखता है, 1 और 2 कॉम्स, इट मीन्स कंघा, कंघियों को 1 या 2 कंघियाँ भी साथ में रखता है, एंड 1 और 2 लुकिंग ग्लासेस, और 1-2 आईने भी रखता है, चेहरा देखने वाला, चेहरा देखने के लिए 1-2 आईने भी पास में रखता है। इन विलेजेज, गाँव में, इन विलेजेज, गाँव में, दे डिड नोट कीप सोप एंड सेविंग ब्रश प्रीवियसली। कहा जा रहा है कि प्रीवियसली इट मीन्स पूर्व, पहले के समय में वे लोग यानी कि जितने भी नाई हैं वे लोग क्या करते थे, नहीं रखते थे साबुन, सोप, साबुन को नहीं रखते थे, और सेविंग ब्रश यानी कि सेविंग, दाढ़ी बनाने का जो ब्रश होता है, सेविंग करने का जो क्रीम होता है, वो पहले के समय में नहीं रखते थे। बट, लेकिन, नाउ, अभी, दे कीप देम, लेकिन अभी के समय में जितने भी नाई हैं वे सभी के सभी हैं साबुन और सेविंग ब्रश को रखा करते हैं। द अपडेटेड बार्बर हैज़ अदर मॉडर्न आर्टिकल्स आल्सो। कहा जा रहा है कि आधुनिक समय में जो नाई हैं आज के समय में, वह और भी अन्य मॉडर्न आधुनिक आर्टिकल्स, सामान, आल्सो इट मीन्स भी रखा करते हैं, आधुनिक औजार भी आज के समय में रखते हैं। इन टाउन्स एंड सिटीज, यानी कि नगरों, शहरों में, द बार्बर्स यानी कि नाई लोग जो होते हैं, डू नॉट विजिट हाउस टू हाउस, हाउस टू हाउस। कहा जा रहा है कि नगरों यानी कि छोटे शहरों या नगरों में जो नाई होते हैं वे लोग नहीं भ्रमण करते हैं, घर टू घर यानी कि घर घर जाकर भ्रमण नहीं करते हैं। दे हैव ओपेंड शॉप्स फॉर सेविंग एंड हेयर कटिंग, यानी कि वे लोग गांव-गांव जाकर बाल या दाढ़ी अब नहीं बनाते हैं, बल्कि दे हैव ओपेंड, ओपेंड यानी कि खोल चुके हैं क्या, दुकानों को, किस लिए, फॉर सेविंग यानी कि दाढ़ी बनाने के लिए, एंड हेयर कटिंग बाल कटवाने के लिए और दाढ़ी बनाने के लिए वे ऑलरेडी क्या किए हैं, खोल चुके हैं, दुकानों को खोल चुके हैं। नेक्स्ट, दीज शॉप्स आर कॉल्ड सैलून्स रन डे एंड नाइट। कहा जा रहा है कि दीज, ये सभी दुकानें जो हैं बाल कटाने और दाढ़ी बनाने का जो दुकान खोल रखे हैं, आर कॉल्ड, कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सैलून्स, यानी कि सैलून के नाम से जाना जाता है, जो कि रन, चलता है, यानी कि ये सैलून जो है से खुले रहते हैं डे एंड नाइट, यानी कि दिन और रात की सुविधा जो है से ये दुकान खुले रहते हैं। पीपल कैन गेट देमसेल्फ सेव्ड एट एनी टाइम। कहा जा रहा है कि लोग जो हैं क्या कर सकते हैं, कैन कर सकते हैं, गेट देमसेल्फ सेव्ड, गेट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है जो कि कॉजेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, यानी कि लोग कटवा सकते हैं, लोग दाढ़ी बनवा सकते हैं, एट एनी टाइम, किसी भी समय। द बार्बर होल्ड्स अ वेरी इम्पोर्टेंट पोजीशन इन आवर सोसाइटी। कहा जा रहा है कि हजाम यानी नाई जो ऐसे धारण करता है बहुत ही महत्वपूर्ण पोजीशन, स्थान को धारण करता है, इन आवर सोसाइटी, हमारे समाज में एक नाई की महत्वपूर्ण क्या होती है, स्थान होती है, ऐसा कह सकते हैं। ही परफॉर्म्स मेनी अदर टास्क बिसाइड्स सेविंग एंड हेयर कटिंग। कहा जा रहा है कि एक नाई जो है प्रदर्शन करता है, क्या करता है, मेनी अदर टास्क, अन्य बहुत सारे कार्यों को करता है, बिसाइड्स, किसके अलावे, बिसाइड्स के मतलब के अलावे, के अतिरिक्त, यानी कि सेविंग और हेयर कटिंग, दाढ़ी और बाल काटने के साथ साथ और भी बहुत सारे कार्य का
परफॉर्मेंस करता है यानी कि करता है। His presence is required on celebration in Hindu families। कहा जा रहा है कि उसका उपस्थिति यानी कि नाई का उपस्थिति होना जरूरी होता है, आवश्यक होता है। ऑन सेलिब्रेशन इन हिंदू फैमिली यानी कि हिंदू परिवार में, हिंदू परिवार की महोत्सव में यानी कि उत्सव में नाई का उपस्थिति होना बहुत ही आवश्यक होता है। नेक्स्ट, नो सेलिब्रेशन कैन टेक प्लेस विदाउट हिम। कहा जा रहा है कि कोई भी उत्सव, कोई भी महोत्सव जो है से नहीं हो सकता है। टेक प्लेस यानी कि घटित होना, हैपन यानी कि कोई भी उत्सव नहीं हो सकता है विदाउट हिम यानी कि नाई के बिना कोई भी उत्सव नहीं मनाया जाता है हिंदू फैमिली में, हिंदू परिवार में, ऐसा कहा जा रहा है। इन ओल्डन डेज, इन ओल्डन डेज डेट इज पुराने ज़माने में, पुराने समय में, पहले के दिनों में, ऐसा कह सकते हैं। द बार्बर वाज मोर इम्पोर्टेंट फॉर द पीपल। पहले के ज़माने में जो नाई थे वह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। फॉर द पीपल, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। बट लेकिन द टाइम हैज़ चेंज्ड यानी कि समय क्या हो गया है, परिवर्तन हो चुका है। नाउ यानी कि समय बदल चुका है। पीपल सेव देमसेल्व्स विद सेफ्टी रेजर। अब जो है लोग क्या करते हैं, दाढ़ी कैसे बनाते हैं खुद को, किसके साथ, सेफ्टी रेजर के साथ। यानी कि सेफ्टी रेजर का आविष्कार हो गया है, उसके जरिए अपना दाढ़ी को बनाते हैं। वह नाई को कम खोजते हैं यानी कि नाई की तलाश नहीं करते हैं। द इनकम ऑफ द बार्बर हैज़ रिड्यूस्ड। इस प्रकार जो नाई का इनकम होता था, आमदनी, वह क्या हो गया, रिड्यूस्ड यानी कि कम हो गया है। स्टिल फिर भी, अभी भी, वी डिपेंड ऑन हिम, फिर भी जो है हम लोग निर्भर करते हैं, ऑन हिम, उस पर यानी कि नाई पर निर्भर करते हैं। फॉर आवर हेयर कटिंग यानी कि दाढ़ी तो खुद से बना लेते हैं, लेकिन जब बात बाल कटाने की आती है तो उस समय हम लोग डिपेंड करते हैं नाई पर। आवर हेयर कटिंग यानी कि हम लोग जब बाल कटवाने के लिए रहता है तो कहीं ना कहीं हम लोग निर्भर करते हैं एक नाई पर। द विलेजेज, कहा जा रहा है कि गाँव में द बार्बर स्टिल होल्ड्स द इम्पोर्टेंट पोजीशन यानी कि गाँव में अभी भी क्या है, नाई का महत्वपूर्ण क्या होता है, स्थान होता है, महत्वपूर्ण स्थान धारण किए हुए है। विलेजर्स कैन नॉट डू विदाउट हिम यानी कि गांव वाले जो हैं, ग्रामीण इलाके के जो लोग हैं, गांव वाले जो हैं, वे लोग नहीं कर सकते हैं, उसके बगैर कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। यानी कि विलेजर्स इट मीन्स गांव वाले, कैन नॉट नहीं कर सकते हैं, डू करना नहीं कर सकते हैं, विदाउट हिम उसके बगैर कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। So this is the paragraph about the lifestyle of barber.